बिकरू कांड की मुख्य आरोपी खुशी दुबे के जेल से रिहा होने के बाद पूर्व आईपीएस अधिकार सेना के संस्थापक अमिताभ ठाकुर ने किया मुलाकात। अमिताभ ठाकुर ने कहा, खुशी दुबे के साथ हुए अन्याय के लिए अधिकार सेना उनके साथ है और हर संभव मदद करने को आगे आएगी। अधिकार सेना के संस्थापक अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर ने खुशी दुबे को अपनी बेटी बोलकर लगाया गले से। खुशी दुबे और उनकी मां गायत्री तिवारी हुई भावुक। खुशी दुबे के निवास पर ही एक बार फिर अमिताभ ठाकुर प्रशासन और मौजूदा सरकार को कटघरे में खड़ा करने लगे और लगाए गंभीर आरोप। अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर ने कहा कि मात्र 1 से 2 दिन शादी हुई नाबालिग लड़की को मुख्य आरोपी बनाना और अनावश्यक तरीके से परेशान कर जेल में भेजने के पीछे सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन और सरकार की नाकामी का जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को भी किया उजागर और कहा, मौजूदा सरकार ने उन्हें भी 7 महीने के लिए जेल में दिया था डाल, जिसका अभी तक नहीं पता है कि आखिर उनकी क्या थी गलती। जैसा कि आप लोग जानते हैं, निरंतर बिकरू कांड के 30 महीने हो चुके हैं और निरंतर खुशी दुबे के हर नेता, अभिनेता और यहाँ की कई तमाम संगठन जो अपने अपने यहाँ पर आए, अपनी अपनी बातें रखी, हर प्रकार संभव मदद करने की यहाँ आश्वासन दिया और किसी ने किया भी। आज उसी क्रम में पूर्व आईपीएस अधिकारी श्री अमिताभ ठाकुर जी भी यहाँ पर आए हुए हैं। आज जानते हैं, उनसे रूबरू होते हैं कि आज उनके आने का उद्देश्य और भविष्य में उनके द्वारा खुशी दुबे और उनके परिवार को क्या सहायता प्रदान हो सकती है। सर, हम पहले अपने यूपी हम चैनल के द्वारा आपका स्वागत करते हैं और जानना था कि आज आप यहाँ आए हैं, इसके क्या उद्देश्य हैं? देखिए, हम लोग का कुल उद्देश्य यह है कि खुशी के साथ जो अन्याय हुआ है, उसकी माँ के साथ, उसके पिता के साथ, उसके परिवार के साथ जो अन्याय हुआ है, तो हम उनके साथ संबल बढ़ा सकें, उनका साथ दे सकें, उनके साथ खड़े हो सकें और जो कुछ भी हमारी सीमित साधनों में है, हमारे सीमित जो भी साधन है उसमें उन्हें ऐसा लगे कि हाँ, लोग उनके साथ हैं। तमाम आपने सही कहा कि तमाम लोग आए हैं और सब ज़्यादातर लोगों ने इस बात को ही माना है कि खुशी के साथ अन्याय हुआ है, उनके परिवार से अन्याय हुआ है। मैंने अब तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा है, सिवाय पुलिस के उन कागज़ों के अलावा, पुलिस के जिन्हें हम रद्दी का टुकड़ा कहेंगे, उनके अलावा हमने कोई ऐसी जगह नहीं देखी, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जिसने कहा कि खुशी अपराधी थी और उसके साथ सही हुआ है। ऐसा मैंने किसी को कहते नहीं सुना है। ज़ाहिर-सी बात है कि ऐसा तभी होता है जबकि आम शोहरत में बातें चली गई हों कि एक लड़की के साथ गुनाह हुआ है। उस गुनाह में जो हुआ है तो उसमें हम और कुछ नहीं कर सकते, किसी और लायक नहीं, कम से कम साथ खड़े हो सकें। फिर दूसरी बात है कि हमारी पार्टी चूँकि अन्याय के लिए, अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहती है, लड़ने का प्रयास करती है। यह एक जीवंत उदाहरण है अन्याय का, सरकारी अन्याय का, सरकारी अत्याचार का। तो इनको जो हम विधिक सहायता दे सकते हैं, मेरी पत्नी नूतन ठाकुर अधिवक्ता हैं, हम लोग कानूनी लड़ाइयाँ अक्सर लड़ते रहते हैं। उस दृष्टि से हम इनकी क्या सहायता कर सकते हैं, कई बिंदुओं पे चर्चा हुई, पुलिस के गैर कानूनी हिरासत की बात सामने आई, उनकी सुरक्षा की बात आई, आगे मुकदमा कैसे लड़ सकती हैं उसकी बात आई, तो उसमें भी हम इनके साथ रहेंगे। इन्हीं बिंदुओं के लिए हम यहाँ आए। जैसे कि आप जानते हैं कि मात्र 2 दिन हुए थे खुशी दुबे को वहाँ गए हुए, शादी हुए और उसके बाद पुलिस के जो भी कार्यशैली रही वो भी जानते हैं और साथ ही साथ एक आप पूर्व आईपीएस भी हैं और आपको पुलिस की कार्यशैली की भले भांति आपको जानकारी है। तो क्या लगता है कि जो पुलिस ने कार्रवाई की है वो कहीं न कहीं जायज़ है या फिर यहाँ पर पुलिस ने अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश की है? देखिए, यूपी पुलिस ये सब जानते हैं कि कहावत है कि बिना धुएँ के आग नहीं होता। एक एक बिना धुएँ का आग मैं खुद हूँ, या बिना आग का धुआँ कहिए, बिना मैं खुद हूँ। 7 महीने मैं भी जेल में रहा और मैं आज तक नहीं समझ पाया कि मैंने गुनाह क्या किया था। मैं समझता हूँ कि मैं तो उस मामले में अब इस बच्ची को देख के मैं अपने आप को लकी पा रहा हूँ कि मैं तो 7 महीने में ही इनके जो है खूनी शिकंजों से मैं निकल पाया। 30 महीने तक, वो भी मान लीजिए अब तो मेरी उम्र हुई, मैं 50, 52, 55 साल का हो गया। एक बच्ची है मेरे ख्याल से 13, 14, 15 साल की उम्र की बच्ची, बिल्कुल ताज़ा उसकी शादी हुई हो, वो विधवा हो गई हो और फिर इन हालातों से गुजरी हुई हो, तो उसका जो दंश है, उसका जो मर्म है, वो तो वही समझ सकती है। मैं समझता हूँ कि मैं चाह के भी मैं अपना ही दर्द जानता हूँ। उसी में जब मैं इतना प्रताड़ित हुआ, परेशान हुआ, इस उम्र में आईपीएस रहने के बाद जब मैं झूठे केस में फंसाया गया, झूठे केस करना और मौजूदा सरकार की तो बिल्कुल फितरत हो गई है ये। क्या लगता है कि आपके द्वारा और आपकी पार्टी के द्वारा और आपके साथ जो आपकी धर्मपत्नी है माननीय नूतन ठाकुर जी, इनके द्वारा क्या इस बच्ची को सहायता मिल सकती है और इसकी कानूनी प्रक्रिया में कहाँ तक इसको न्याय दिलाने में आप कामयाब रहेंगे? देखा जाए, मैं चूँकि हम लोग झूठी बातें, लफाज़ी करने में
विश्वास नहीं करते। हम इनकी क्या क्या मदद कर पाएंगे, लेकिन जो भी मदद कर पाएंगे हम जरूर करेंगे। जो विधिक रूप से हमारी जानकारियां हैं इनका साथ देंगे। हम लोगों ने आपस में टेलीफोन नंबर एक्सचेंज किए हैं, इनसे हम बात करते रहेंगे। कुछ इन्हें हमने कानूनी मशवरा दिया है और इनसे कुछ हमने गुजारिश की है। हम चाहेंगे केस अच्छे से लड़ें। जो इनको जो गैर कानूनी हिरासत में रखा गया है उसका केस करें, पुलिस को कि जो गुनाह है उनको सामने लावें। तो हम जहाँ तक संभव होगा इनको विधिक रूप से इनका सहयोग हम करेंगे। धन्यवाद सर आपको जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर हमारे साथ जुड़े थे पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर जी, जिन्होंने अपनी पार्टी और अपनी धर्मपत्नी जो कि एक वकील हैं उनके द्वारा खुशी दुबे उनके परिवार को हर संभव मदद करने और कानूनी लड़ाई लड़ने की आश्वासन दिया है। कैमरा पर्सन आशु रिजवी के साथ मैं पत्रकार श्याम दुबे, यूपी हंड, कानपुर। लगता है कानपुर पुलिस उनके साथ जाती है। देखिए, हम लोगों का अधिकार सेना का यह मानना है कि जो तथ्य इस मामले में अब तक सामने आए हैं उनके अनुसार निश्चित रूप से खुशी दुबे एक विक्टिम है। हम लोगों के अनुसार वह अन्याय और अत्याचार की एक मिसाल हो गई हैं, एक प्रतीक बन गई हैं कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश पुलिस सिर्फ और सिर्फ अपनी झूठी अकड़ के लिए, अपनी फर्जी शान के लिए और एक जघन्य घटना घटने के बाद एक एस्केप रूट खोजने के लिए उन्होंने इस बच्ची का सहारा लिया और इसके साथ अन्याय किया। 30 महीने इसको जेल में रखा गया और जिस प्रकार से इस मुकदमे को पुलिस ने गलत ढंग से लगातार इसके लिए लड़ी पुलिस, वह देख के पूरी पुलिस व्यवस्था की एक विद्रूप स्थिति सामने आती है। सर ये लगता नहीं कि बिखरू कांड देश नहीं विदेशों में भी चर्चा थी, उस पर सही आरोपी बनाएंगे कहीं ना कहीं? क्या लगता है आपको कि पुलिसकर्मी भी उसमें दोषी हैं? देखिए, यह बच्ची बता रही है कि यह 4 तारीख को इसको घर से ले जाया गया। 2/3 की रात में यह कांड हुई और 4 तारीख को दिन में ले जाया गया। 4 की रात में यह खुद कह रही है कि एक अस्पताल में, वहीं लोकल अस्पताल में ये भर्ती हुई और 8 तारीख को इसकी गिरफ्तारी दिखाई गई। जाहिर सी बात है कि इन तथ्यों से प्रथम दृष्टया यह बात स्पष्ट होती है कि 4 तारीख से 8 तारीख तक इस बच्ची को गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। अर्थात जिस मामले में प्राथमिक मामला ही गुनाह का है, जो है गलत ढंग से इलीगल अरेस्ट का मामला हो, उस मामले में पुलिस की हर स्टेज पे संलिप्तता स्वतः ही सामने आती। सर क्या खुशी से आपकी इस बात की भी चर्चा हो पाएगी कि जब गिरफ्तारी की हुई थी उसके बाद 5 दिन ये गायब रही थी, तो क्या कुछ इस बात में चर्चा हो पाएगी? खुशी ने यह बताया है कि 4 तारीख को उसे उसकी सास क्षमा और उसके एक देवर थे उनको, इन विभू, उन तीनों लोगों को पुलिस ने उनके गांव में जाके उनको उठाया। उससे एक दिन पहले उनके ससुर को ले गए थे, जहां उनकी सास क्षमा को 6 तारीख को 6/7 को जेल भेजा गया, वहीं खुशी को 8/7 को जेल भेजा गया। यानी एक ही दिन उठाए गए 2 लोगों को 2 अलग अलग तारीखों में जेल भेजा गया। सास को 4 को उठाया, 6 को जेल भेजा। खुशी को 4 को उठाया, 8 को जेल भेजा। यह दोनों स्पष्टतया इलीगल हिरासत के मामले दिखते हैं और जो मामला इलीगल हिरासत की बुनियाद पर टिका हो, उस मामले की सत्यता स्वतः ही स्पष्टतया संदिग्ध हो जाती है। आपसे आज पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर मिले जी, क्या बात हुई और क्या? देखिए उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो मेरा पूरा साथ देंगे आगे भी, तो बस उनके साथ की ज़रूरत भी है और धन्यवाद है उनका कि वो मेरा साथ दे रहे हैं। और जो आज मीटिंग हुई है, या पहले से प्रस्तावित थी कि अचानक वो आए थे? नहीं, अचानक है, हमें इस बारे में कोई खबर नहीं थी अभी। आपसे मुलाकात करने उन्होंने क्या बातें कही? जो हुआ जैसे हुआ उसे तो उसको तो नहीं बदला जा सकता है, लेकिन आगे वो पूरा साथ देंगे, न्याय की गुहार लगाएँगे मेरे लिए और मुझे उनकी बातों पर पूर्ण भरोसा भी है कि वो मेरे लिए करेंगे कुछ। अच्छा, अमिताभ ठाकुर जी और उनकी पार्टी से आपको क्या उम्मीद है? क्या लगता है कि ये क्या भविष्य में भी आपको साथ दे सकते हैं या फिर आपका केस बरी होने में मदद कर सकते हैं? देखिए भैया, इस बारे में तो अभी मुझे कुछ ख़ास जानकारी नहीं है कि वो बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, आगे क्या होगा मेरे साथ। लेकिन अगर आगे मेरा साथ दे रहे हैं उसके लिए धन्यवाद है सबका।